जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्रदेव के बारे में। देखिए, जहां गुरुदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान है और लास्ट के वीडियो में हमने बताया था कि गुरु का जो नक्षत्र है वो इस समय किस तरीके से प्रभावी है। अब शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए 5 से 6 दिन बाद इनका राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है, लेकिन ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ये काफ़ी ज़्यादा इस समय पर आपके लिए प्रभावशाली रहने वाला है। जैसे कि देखिए, कोई ग्रह एक दूसरे के घर में होते हैं तो हम उसे राशि परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। इस समय पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रह नक्षत्र परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु इस समय पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके इस समय विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो विशाखा नक्षत्र देखिए, ये एक ऐश्वर्यकारी प्लेनेट है जो आपके धन वैभव को दिखाते हैं, आपकी धन कमाने की प्रवृत्ति को दिखाते हैं कि आप कितना धन कमाने वाले, कैसे कमाने वाले हैं, आपका आकर्षण कैसा रहने वाला है, आप लोगों को प्रभावित करने में कितना सक्षम रहने वाले हैं, आपके अंदर किसी बात को जानने की, किसी चीज़ के रहस्यों को जानने की कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है। ये सारी चीज़ें जो हैं शुक्र से संबंधित होती हैं। अब ऐसे में केंद्र योग बनाकर इन दोनों ही ग्रहों का एक दूसरे के प्रभाव में आना, विशाखा नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु होते हैं और इस समय देवगुरु जिस नवमास की से गोचर कर रहे हैं वह शुक्र का ही है। तो यानी कि कह सकते हैं इन दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया है। दो दो अध्यात्म गुरु। देखिए, शुक्र के पास कुछ प्लस चीज़ें हैं। प्लस चीज़ें क्या हैं? देखिए, किसी भी ग्रह की हमें पॉजिटिविटी किसी स्थान से प्राप्त हो रही हो या वो प्रबल अवस्था में बैठा हो लेकिन वहाँ पर सकारात्मकता ना हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना बन जाती है, जिससे निकलने का हम भरकस प्रयास करते हैं लेकिन कभी कभी स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक ग्रह को गोचर में कोई रक्षात्मक चीज़ नहीं प्राप्त होगी तब तक हमारा ग्रह हमारे लिए किस तरीके से रक्षा करने में सक्षम होगा। तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि देखिए, विशाखा नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु होते हैं। देवगुरु जो है सकारात्मकता के सबसे बड़े पिंड रूप है। सकारात्मकता आपके जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के अंत पड़ाव तक, यह सकारात्मकता आपको ज्ञान के रूप में प्राप्त होती है, आपको करियर के रूप में प्राप्त होती है, करियर वृद्धि के रूप में प्राप्त होती है, धन में स्थायित्व के रूप में प्राप्त होती है, विवाह जीवन साथी से अच्छा तालमेल, इसके अतिरिक्त आपकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है, संतान सुख होता है और संतान सुख के साथ साथ संतान से सम्मान भी प्राप्त होता है। संतान की तरफ से भी आप काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। जीवन में वृद्धावस्था में जो सम्माननीय जीवन जीना चाहिए वो शुक्र यहाँ पर गुरु ही देने का कार्य करते हैं। अब ऐसे में शुक्र का विशाखा नक्षत्र से गोचर करना, गुरु के प्रभाव में आना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्थितियों को वृद्धि देने वाला होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। जिन भी लोगों ने गुरु का जो नवमांश परिवर्तन है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें हमने बताई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्रदेव जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव रहस्यों का घर है,
रहस्यों के घर के साथ साथ ये आपके अचानक धन को भी दिखाता है। आपके ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशन कैसे होंगे, जीवन साथी का आपके लिए स्वभाव कैसा रहेगा, वाणी कैसी रहेगी, जो उनकी इनकम होती है वो कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें दिखाने का कार्य करता है आपका अष्टम भाव। काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है, लेकिन क्या है, जब भी चीज़ें, क्योंकि इस भाव से संबंधित चीज़ें आपको पहले से कोई अंदेशा नहीं होता, अचानक प्राप्त होनी प्रारंभ होती हैं। एकदम से कोई घटना घटती है, परिणाम में कुछ निकलता है। वह घटनाएं जो होती हैं वो अष्टम भाव के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर शुक्र जब विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे तो यहाँ पर इन ये 4 नवमांस का भोग करेंगे। सबसे पहले नीति नियम विवेक का ध्यान रखते हुए यहाँ पर 4 नवमांश का भोग होगा। सबसे पहले मेष नवमांश आएगा। मेष नवमांस देखिए, यहाँ पर बैठकर शुक्र मेष नवमांस को देख भी रहे हैं। तो मेष नवमांश जो होगा, तो देखिए मंगल और शुक्र को एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्या है, ये प्रभाव जो है वो नवमांसगत है, जिसकी वजह से शुक्र के प्रभाव में विशेष परिवर्तन आता हुआ देखा जाएगा। शुक्र इस समय देखिए थोड़ा सा आपको इरिटेशन ज़्यादा रहने वाला है। चीज़ों को आप ऊपरी तौर पर, मोस्टली शुक्र की विशेषता क्या होती है, किसी भी चीज़ की तह तक जाना। कोई बात ऑफिस में हो गई, घर में हो गई, विवाद हो गया, आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन आपका मन जो है, आपकी जो अंतर बुद्धि है, वह उसकी तह खोजने में लगी है कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, या आपके पास बहुत ज़्यादा कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो उसके लिए आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मतलब तह तक जाना, हर चीज़ की गंभीरता को समझना आपकी विशेषता रहने वाली है। और गंभीरता को सिर्फ समझना ही नहीं, गंभीरता पर आमरण करना, कि उस गंभीरता का आपके लिए रिएक्शन क्या हो सकता है, उस रिएक्शन के होने से पहले उसकी रोकथाम करना, ये आपके लिए इस समय पर निकल कर आ रहा है। वहीं अगर चर्चा करें हम द्वितीय नवमांस की, तो द्वितीय नवमांस रहेगा वृष का, यानी शुक्र का स्वयं का। ये समय आपके लिए काफ़ी शानदार रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय आप अपने प्रयासों को गति तो देंगे ही, उनको आगे पुश तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस समय थोड़ा सा वक्त आप स्वयं के लिए भी निकालते हुए देखे जाएंगे। अपनी हर परेशानी का समाधान निकालना इस समय आपकी प्रवृत्ति होने वाली है। देखिए, शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्य के कारक, धन के कारक, आपके आकर्षण के कारक, और आपकी जीवन शैली ऐश्वर्यकारी हो, इसके कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब शुक्र को शुक्र का साथ प्राप्त होगा, तो आपकी कार्य क्षमता काफ़ी ज़्यादा निपुण होने वाली है, कि मतलब उसमें गलती की कोई भी कहीं संभावना नहीं होने वाली। और इसी कार्य क्षमता पर आपके लिए अचानक अवसर की स्थितियां भी निकल कर आने वाली हैं। वहीं अगर तृतीय नवमांश की चर्चा करें, तो ये बुध का नवमांश, मिथुन का नवमांश रहने वाला है। तो इस समय आप चेहरे दो चेहरे किस तरीके से, एक मिलनसारिता व्यक्तित्व लोगों के लिए, एक स्वयं के लिए अंतर्मुखी प्रवृत्ति। इस समय देखिए आप ज़रूरत पड़ने पर लोगों के साथ घूमेंगे भी, लोगों के साथ रहेंगे भी, लेकिन एकांत में आप अपनी कुछ रणनीतियों को बनाते हुए देखे जाएंगे, कुछ प्लानिंग्स करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय कुछ लोगों के बारे में भी आपकी धारणा परिवर्तित हो सकती है। तो इस दौरान आपकी अगर किसी कार्य में फाइनेंस संबंधी कोई रुकावट आ रही थी, या फाइनेंस संबंधी कोई कार्यों का आपको दिक्कत हो रही थी, कि आप बहुत बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपकी फाइनेंस संबंधी जो समस्याएं थी वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी, इस समय आपका फाइनेंस पूर्ण रूपेण आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम चर्चा करें इस समय, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ नवमास, कर्क का नवमास होने वाला है। इस समय आप कला प्रेमी, कुछ अपने अंदर की क्रिएटिविटी को उकेरने वाले व्यक्ति, साथ ही साथ इस समय आपकी जो ज्ञान मनसा और ज्ञान मनसा के आधार पर करियर से संबंधित चीज़ें,
वह आपके लिए इस दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। चर्चा करें तो इस गोचर काल के दौरान आपके कार्य, आपके जीवन, मसलन अभी तक आप स्टूडेंट थे तो हायर स्टडी के लिए कहीं पर जा सकते, इस तरीके के चेंजेस कि मतलब जिस फील्ड में हैं आप उससे जुड़ा हुआ आपको कोई बड़ा प्रमोशन प्राप्त होता है या डिमोशन प्राप्त होता है, लेकिन लाइफ दोनों ही स्थितियों में चेंज होती है। ऐसा कोई चेंजिंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा। हालाँकि देखिए यहाँ पर ये रिलैक्सेशन तो दिखा रहा है, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में दोनों ही ग्रह खराब हुए किसी भी तरीके से, तो फिर आपका ये रिलैक्सेशन जो है परेशानी में परिवर्तित हो जाएगा और आप इस समय उद्विग्न होकर काफ़ी ज़्यादा निर्णय गलत ले सकते हैं, गलत कार्यों में हाथ ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इस दौरान होती हुई देखी जाएंगी। तो यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव है वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी शुक्र के विशेष उपायों की। सबसे पहले ओम शून्य शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं। माता लक्ष्मी को आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, कमल के पुष्पों की माला अर्पण कर सकते हैं, मखाने की माला अर्पण कर सकते हैं, आप कमल गट्टे चढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्कोप है। देखिए आप किसी भी शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खीर बना लीजिए। देखिए शुक्र की खीर के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि आप शुक्र की खीर बनाएं। केसर मिश्रित, चीनी की जगह केसर का प्रयोग, सामग्री मिश्री का प्रयोग और केसर का इसमें मिश्रण। इस खीर को आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को पहले भोग लगाएं, फिर उसके बाद आपकी जो महिला वर्ग घर में है या आपके आसपास है उनको यह प्रसाद रूप में वितरण करें। क्योंकि देखिए शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र की